Music.io. हेलो गाइस, मैं हूं विशाली और आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो लेट्स गेट स्टार्ट. Class 10, chapter number 5th, arithmetic progression. It is a series or sequence of numbers such that difference between conjugative terms is constant. Arithmetic progression क्या होता है? एक किसी भी तरह का नंबर का सीक्वेंस होता है जिनमें दो conjugative terms हो तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा. ठीक है. 1, 3, 5, 7 यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. ठीक है. अप टू 103. 1, 3, 5, 7, 103 ऑल दीज आर द टर्म्स. इन्हें क्या कहते हैं? टर्म्स. ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ एंड दिस इज़ द लास्ट टर्म. इन्हें हम डिनोट करते हैं A1 से A2 A3 A4 अप टू लास्ट AN तक. ठीक है. हम इन्हें L भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि L इक्वल्स टू में लास्ट टर्म, AN इक्वल्स टू में nth टर्म. ठीक है. A1 को A से भी रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फर्स्ट टर्म. ठीक है. दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा ये दोनों, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 2. इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 2. इन दोनों के बीच में फिर 2. तो 2 2 दिस इज़ द कॉमन डिफरेंस. तो हम इसे D से डिनोट करते हैं. तो AP इज़ दैट सीरीज जिनमें दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस आए और वो डिफरेंस सेम हो तो उसे क्या कहते हैं? AP सीरीज. A1 A2 अप टू AN तक एंड D इज इक्वल्स टू में कॉमन डिफरेंस. D हम इसे डिनोट कैसे करते हैं? हमने 1 और 3 के बीच में डिफरेंस निकाला. कैसे? A2 में से A1 माइनस किया, A3 में से A2 माइनस किया, A4 में से A3 माइनस किया. ठीक है. तो हम इन्हें इस तरह से लिखते हैं. D इक्वल्स टू में A2 माइनस A1 क्या आएगा? 2. A3 माइनस A2 और हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं मार्क्स सही तरीके से लेने के लिए. 5 माइनस 3 इक्वल्स टू में 2. 7 माइनस 5 इक्वल्स टू में 2. गलती भी नहीं होगी इससे. एंड जनरल ये होता है फॉर्मूला. D इक्वल्स टू में AN माइनस EN माइनस 1. दिस इज़ आर लास्ट टर्म. ये हमें पता नहीं है कौन सी टर्म है, इसलिए हमने इसे AN नाम दे रखा है एंड लास्ट टर्म लिखा हुआ है. तो अगर हमें इसमें इसके लिए डिफरेंस निकालना है तो इससे पिछले वाली जो भी टर्म होगी तो AN ये वाली टर्म होगी AN माइनस 1. इनमें से कोई भी एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास लास्ट सेकंड टर्म आ जाएगी. तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास D आ जाएगा. तो दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला. लाइक एग्जांपल अगर ले लेते हैं, हमें 2 और 3 के बीच में डिफरेंस निकालना है तो N इक्वल्स टू में मान लो हमें 3 ले लिया तो D इक्वल्स टू में N की जगह हम 3 पुट कर देंगे. ठीक है. यहाँ क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1 दैट इज़ A2. तो हमारे पास ये वाली सीरीज़ बन गई फिर से. तो दिस इज़ अ जनरल फॉर्मूला अगर आपको कभी भी कॉमन डिफरेंस निकालना है तो. नाउ लास्ट टर्म अगर आपको निकालनी है दैट इज़ AN टर्म तो उसका फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 का होल ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में D. A इज़ द फर्स्ट टर्म, N इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स, D इज़ द कॉमन डिफरेंस. जब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दैन उससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैन उसके बाद ऐड करेंगे. ठीक है. इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना. एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें 4 टर्म निकालनी है. ठीक है. सो हम N की जगह 4 रखेंगे और जो ऊपर वाली सीरीज़ दी हुई है वहाँ से A और D निकाल के हम इनमें पुट कर देंगे. लेट्स सी. हमारे पास A1 था. ठीक है. D हमें निकालना है, A4 भी निकालना है. तो D और A2 भी दिया हुआ है और A3 भी दिया हुआ है. ठीक है. हालांकि दिया हुआ तो A4 भी है लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम निकाल रहे हैं. ठीक है. तो D कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1. D इक्वल्स में A3 माइनस A2. दोनों का सेम डिफरेंस आया. हैंस इट इज़ अ AP सीरीज़. आपको हमेशा क्वेश्चन में पहले यही चेक करना है कि वो एक AP सीरीज़ है या नहीं. ठीक है. 4 टर्म निकालनी थी. हमने N की जगह 4 पुट किया. इक्वल्स टू में फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 1, N की जगह फिर 4 रखा, माइनस वाले फॉर्मूले में था एंड मल्टीप्लाई में D हमारा आया था 2. पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 3 आया, देन मल्टीप्लाई किया, 6 आया, देन प्लस में 1 करके 7. तो हमारी फोर्थ टर्म क्या आई? फोर्थ टर्म दैट इज़ A4 इक्वल्स टू में 7. ठीक है. अब इसी तरह से जो हमारे पास ये सीरीज दी हुई है हम साथ ही साथ ना N भी निकाल सकते हैं. मैं आपको इसका दूसरा तरीका दिखाती हूँ. यहाँ पे इस सीरीज़ में हमें लास्ट टर्म दी हुई है लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं. तो हम इसका भी निकाल सकते हैं. कैसे? हमें L दिया हुआ है, L को हम AN भी पुट कर सकते हैं दैट इज़ 103. A2 हमें दिया हुआ है 3, A1 दिया हुआ है 1 एंड D हमारा निकला था यहाँ पे 2. हमारे पास फॉर्मूला है AN इक्वल्स टू में A प्लस में N माइनस 1 एंड D. AN हमारे पास है 103 इक्वल्स टू में A1 को हम A लेट करते हैं हमेशा. फर्स्ट टर्म है तो 1 प्लस में N माइनस 1 एंड D इक्वल्स टू में 2. यहाँ पे हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस के फॉर्मूलेज लगाएंगे सारे. ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा. 103 माइनस 1 येस इट इज़ 102. ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा तो N-1 ये पूरे होल के ब्रैकेट में है तो इसलिए हम सिर्फ इसे लेके जाएंगे. ये आ जाएगा
51 इक्वल्स टू में n-1, सो n इज इक्वल्स टू में 51 प्लस में 1, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो गया, तो हमारे पास आ गया n इक्वल्स टू में 52। तो हमारे पास इस सीरीज़ में कितने टर्म्स हैं, n इक्वल्स टू में 52। ठीक है, अगर हमें इन सब का सम निकालना है सीरीज़ का, तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन EP इक्वल्स में Sn। हम इसे डिनोट करते हैं Sn से। n इज़ द नंबर ऑफ टर्म, Sn इज़ द सम ऑफ n टर्म्स, n/2 लार्ज ब्रैकेट्स ट्वाइस ऑफ a इज़ द फर्स्ट टर्म, प्लस में n नंबर ऑफ टर्म्स -1, देन d इज़ द कॉमन डिफरेंस। अगेन इस फॉर्मूले को लर्न करना एंड ये भी लर्न करना है। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर आपको ये फॉर्मूलेज आते हैं और इन सब की पता है कि n क्या है, a क्या है, d क्या है, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसी तरह से अगर आपको लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इसका भी जनरल फॉर्मूला यही होगा, an इक्वल्स टू में a प्लस में n-1d। दिस इज़ फॉर क्लैरिफिकेशन, वैसे जनरली वही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट टर्म निकालना आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना आ गया, कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया, सम ऑफ टर्म्स आ गया। नाउ लेट्स टेक another example. Find the sum and last term of series AP 1074 up to 10 terms. टर्म्स पहले हम इन्हीं टर्म्स फॉर्म में लिख लेंगे। a1 इक्वल्स टू में 10, a2 इक्वल्स टू में 7, a3 इक्वल्स टू में 4 अप टू 10 टर्म्स। दैट मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सम एंड लास्ट टर्म। सबसे पहले हम इनका फॉर्मूला लिख लेंगे। लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस में n-1d, एंड सम ऑफ टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस में n-1 एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, नाउ हमें इसके लिए n दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये a1 वाली ही फर्स्ट टर्म है, a1 वाली फर्स्ट टर्म है, d इज़ द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे d नहीं है, हम d निकालेंगे। d इक्वल्स टू में क्या होता है, an-1। ठीक है, सबसे पहले n को हम 2 पुट कर देंगे, तो आएगा a2 माइनस a1, दैट इज़ 7 माइनस 10, क्या आएगा, माइनस का 3। देन a3 माइनस a2 क्या आएगा, 4 माइनस 7, अगेन माइनस 3। हैंस दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, हैंस इट इज़ एन AP सीरीज। ठीक है, नाउ धीरे अब हम सब चीज़ लास्ट टर्म और सम ऑफ टर्म्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे। L इज़ इक्वल्स टू में a फर्स्ट टर्म इज़ 10, प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स में हमें 10 दी हुई है, -1, d हमारा निकला है माइनस का 3। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 9 देन -3, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 9 से 27 माइनस का, देन माइनस किया तो आना आया 17। तो आपकी लास्ट टर्म क्या आई है, -17। ठीक है, नाउ इट्स इनका फॉर्मूला, n हमें 10 दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें 10 दी हुई है, n अगेन 10, देन d हमारा निकला था माइनस का 3। सिमिलरली पहले स्मॉल ब्रैकेट्स देन लार्ज ब्रैकेट्स, ये कट के हमारे पास 2 5 10 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आ जाएगा, इसे माइनस करेंगे 9 एंड देन माइनस का 3। ठीक है, पहले प्रोडक्ट देन एडिशन, 5 20 9 3 27, सो ये आपका आया 5 माइनस 7 दैट इज़ -35। तो सम ऑफ टर्म्स क्या आया आपके पास, -35 एंड लास्ट टर्म आया -17। इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। गाइस, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।